teaching tips and ideas. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग टिप्स एंड आइडियाज़। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मज़े में होंगे। और आज एक बहुत मज़े का और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को फेस कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बात भी की थी कि इसका क्या सोल्यूशन है कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत जल्दी जो है ना वो कंसंट्रेशन लूज़ कर देते, कोई भी काम करते उस पर फोकस नहीं होते हैं और उनका कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत शॉर्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका बच्चा जो है बहुत जल्दी तंग आ जाता है और अपना फोकस लूज़ कर देता है, तो ये हर बच्चे में नॉर्मल है। स्पेशली छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनका ये होता है कि वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज़ आप उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई काम करवा रहे हैं, तो जहाँ वो देखेंगे कहीं शोर की आवाज़ या उन्हें अपनी इंटरेस्ट की कोई चीज़ कहीं नज़र आ जाए, तो वो फ़ौरन जो है ना उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो हमेशा याद रखें, इस बात का ख्याल रखें कि कोई ऐसी चीज़ जो उनकी अटेंशन को डाइवर्ट कर सके या कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें अट्रैक्ट करे, वो उस इन्वायरमेंट में नहीं होनी चाहिए जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं। According to new research, it's absolutely normal if a child or if people lose their attention. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी कंसंट्रेशन को लूज़ कर रहा है और बहुत उसका फोकस जो है वो कम होता जा रहा है चीज़ों पर और बहुत फ्रीक्वेंट कर रहा है ये, तो उसके लिए आपको फिर जो है ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवानी पड़ती हैं जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चे की कंसंट्रेशन को जो है ना वो एक ट्रैक पे ला सकते हैं और उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं और बच्चों को फोकस कर सकते हैं उनके काम के लिए। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है और बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है वो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। आपने अपने बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व करना है, लाइक फुटबॉल, जंपिंग, क्रिकेट और इस किस्म के गेम्स जिसमें रनिंग हो बहुत ज़्यादा, उनके जो एनर्जीज़ हैं वो यूटिलाइज़ हों। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रखती हैं और बच्चों का जो फोकस है वो मेंटेन रहता है और बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प करती हैं किसी भी चीज़ को फोकस करने के लिए। तो बच्चों का आप आजकल देखें कि जो गैजेट्स हैं और ये बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा वो मोबाइल्स और टैब्स यूज़ करते हैं कि सारा दिन लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से क्या क्या होता है कि बच्चों का फोकस भी कम हो गया। और आप देखिए कि जिस वक्त हमारे बच्चे जो हैं वो ये मोबाइल्स यूज़ कर रहे होते हैं, टैब्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें वीडियोज़ देख रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, तो इतना फ्रीक्वेंट चीज़ें चेंज हो रही होती हैं कि बच्चा जो है ना वो उसकी एक हैबिट बन जाती है और उसके नेचर में आ जाता है कि वो किसी एक चीज़ से जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होता और वो चाहता है कि अब ये चीज़ ख़त्म हो और दूसरी आ जाए। मुझसे मतलब उसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस चाहिए होते हैं। वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना किसी चीज़ को देखता नहीं है, बहुत ज़्यादा बोर होने लग जाता है हर चीज़ से, जस्ट बिकॉज़ कि वो स्क्रीन पर और एक वक्त में टीवी पर इतनी सारी चीज़ें आ रही होती हैं और इतने फ्रीक्वेंट चैनल्स चेंज हो रहे होते हैं, इतने फ्रीक्वेंट सीन्स चेंज हो रहे होते हैं, इतने फ्रीक्वेंट गेम्स होते हैं, सब होता है कि बच्चा जो है ना वो हैबिचुअल हो जाता है फिर इस बात के लिए कि अब वो किसी भी चीज़ को बहुत लंबे अरसे के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए ना सुनता है ना देख सकता है। उसके लिए ये एक्टिविटीज़ जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बच्चों को ज़रूर जो है ना इन चीज़ों में इंगेज करें। गेम्स में आउटडोर गेम्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो डे बाय डे ख़त्म होती जा रही है क्योंकि बच्चे हमारे जो है अब टैब्स पे, कंप्यूटर पे और मोबाइल पे गेम खेलने लग गए हैं और वो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को आप कभी भी कोई टास्क दें तो एक बहुत लंबा टास्क नहीं दें। सपोज़ अगर बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है स्कूल का और अपना कोई काम कर रहा है, तो आप बच्चे को जो है ना उस काम के को ना ब्रेक्स में दें। आप बच्चे से ये कहें कि ठीक है आप थोड़ा-सा काम कर लो और थोड़ा-सा काम करवाने के बाद बच्चे को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दें या उससे कहें आप जाके थोड़ा-सा टीवी देख लो, आप थोड़ा-सा खेल लो। और बच्चे को ज़रूर जो है ना वो अपने ड्यूरिंग वर्क जो है ना वो ऐसे छोटे-छोटे ब्रेक्स देते रहें क्योंकि आप एज़ यू नो कि बच्चे की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इतने फोकस नहीं होते हैं वो, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो फिर वो काम जो है ना वो इतनी इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे और उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो ज़रूर बच्चों को जो है ना जब भी आप काम करवाएँ तो बच्चों को छोटे-छोटे ब्रेक्स देते रहें बीच में, ठीक है? जैसे अगर आपने कोई भी टास्क दिया उसके कम से कम उसमें 1 ब्रेक दे दें, 2 ब्रेक दे दें।
उसके अलावा काम जो है या जो भी टास्क है वो चंक्स में दें। सपोज़ अब कुछ बच्चे क्या होता है कि आप उनको जब उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, तो वो बच्चा एक वक्त में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे हम अपनी डेली जो रूटीन है उसमें भी अक्सर जब अपनी क्लास में बच्चों को के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं, तो हम अक्सर जो है ना नोटिस करती हूँ, मैं काफ़ी दफ़ा मैंने नोटिस किया है कि कुछ बच्चे तो इतने ज़्यादा शार्प और एक्टिव होते हैं कि अगर मैंने उन्हें एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो वो फौरी तौर पे वन बाय वन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब हम उन्हें एक साथ 3 इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं ना, तो वो बच्चा खड़ा रहता है और वो पहली भी जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो नहीं कर पाता। वो इसलिए कि जो है ना कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो इतनी तेज़ी से और इतना क्विकली जो है ना वो हमारे दिए गए ऑर्डर्स को और हमारी कमांड्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि बच्चों को हमेशा चंक्स में काम दें और इंस्ट्रक्शंस जब दें तो हमेशा 1 या 2 करके दें, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक साथ मत दीजिए। ठीक है, कोई भी आप कहते हैं, सपोज़ आपने बच्चे से कहा है कि जाएँ मेरे लिए 1 ग्लास पानी लेकर आएँ, कबर्ड का दरवाज़ा बंद कर दें या डोर क्लोज़ कर दें या जो है लाइट ऑफ़ कर दें। अच्छा, जैसे क्लास में हम बच्चों को अक्सर काम देते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यू हैव टू राइट डाउन द डेट एंड डे, फिनिश योर वर्क एंड देन कम टू मी, पुट योर कॉपी ओवर देयर, ब्रिंग योर बैग हियर फॉर ड्रिंक वाटर। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपकी होती हैं तो आप हमेशा जो है ना वो चंक्स दे दें, क्योंकि बच्चा एक साथ इतनी सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाता और दूसरा ये कि उसमें से कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस को वो मिस कर जाता है। तो उसका तरीका ये है कि ग्रेजुअली उनकी इंस्ट्रक्शन को बढ़ाते रहें, 1 से 2 पर लेकर आएँ, 2 से 3 पे लाएँ और फिर इस तरीके से उन्हें मल्टीपल टास्क दें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक साथ बहुत सारे टास्क नहीं कर पाते। तो हमेशा उनको कोई भी टास्क दें जो चंक्स में दें और यानी छोटे-छोटे पार्ट्स में दें, क्योंकि बच्चा एक टास्क को बहुत जो टाइम टेकिंग है और काफ़ी लंबा है वो उसको एकदम से नहीं कर पाता। अच्छा, जब बच्चा ऑलरेडी जो है वो अटेंशन स्पैन से फाइट कर रहा हो, उस वक़्त बच्चे के सामने ऐसी कोई चीज़ मत रखें जो बच्चे की अटेंशन को डाइवर्ट करे। लाइक मोबाइल्स, टेलीविज़न, टैब्स, ऐसी कोई चीज़ उनके सामने ना हो। जब आप बच्चे को कोई भी टास्क दें तो अपने एनवायरनमेंट में, इवन कि अपने क्लास एनवायरनमेंट में भी ऐसी कोई चीज़ मत रखें जिससे आपको लगता है कि आपके बच्चे की कंसंट्रेशन जो है उस चीज़ की तरफ जा रही है, डाइवर्ट हो रही है और बच्चा अपने काम पे फोकस नहीं कर पा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों को आप जब भी इंस्ट्रक्शंस दें तो हमेशा 2 या 3 इस तरह एक साथ नहीं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देंगे, हमेशा 1 या 2 इंस्ट्रक्शन करके दें। और अगर आप उन्हें 3 इंस्ट्रक्शन या 4 इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी 3-4 काम एक साथ कहते हैं, तो कोशिश करें कि आप उस जगह पर उस बच्चे के साथ मौजूद रहें, ताकि जहाँ बच्चा स्टक होता है और उसे ऐसा लगता है कि इसके बाद मुझे क्या काम करना था या मुझे कुछ कहा गया था करने के लिए और वो बच्चा भूल जाता है, स्किप हो जाता है उसके माइंड से, तो फौरी तौर पर उसको गाइड कर सकें कि मैंने आपसे ये कहा है करने के लिए। ठीक है। एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसमें क्या होता है कि ऐसे गेम्स बच्चों के साथ खेले जाते हैं जिससे बच्चों की जो है बच्चा अपना ब्रेन यूज़ करता है और उससे बच्चे का फोकस करने में बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि हमारा मेमोरी गेम हो गया, साइमन सेज है, उसके अलावा स्पॉट द डिफरेंस गेम है। इस तरह के गेम्स बच्चों के साथ खुद खेलें, आप उसके साथ खुद इन्वॉल्व हों तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और बच्चे का फोकस भी बढ़ेगा। एक और बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिससे बच्चे की आप जो है ना कंसंट्रेशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं, बच्चे को फोकस कर सकते हैं। वो इस तरह से है कि आप लोगों के घर में भी हो सकता है ड्राई फ्रूट की जो ट्रेज होती हैं जिसमें डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। वैसे ऐसी प्लेट्स और ऐसे जो ट्रेज होते हैं वो ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट जो आपके ये बीन्स हैं वो मिक्स करके सेंटर वाले पोर्शन में आप डाल दें। जैसे कि आप किडनी बीन्स कर लें, आप उसमें चिक बीन्स कर लें और उसमें ये जो होते हैं हमारे रेड बीन्स हो गए, आप ये कर दें। इन्हें मिक्स करके और आप उसमें दालों को एक के साथ भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट जो पल्सेस होते हैं लाइक चने की दाल हो गई और ये मसूर की दाल हो गई, इन दालों को भी मिक्स करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीन्स के साथ करेंगे तो वो ज़्यादा बच्चों के लिए ईजी होगा सॉर्ट आउट करने में। इन चीज़ों को इनको मिक्स करके आप एक पोर्शन वाली जो प्लेट होती है उसके सेंटर में मिक्स कर दें और फिर बच्चों से ये कहें कि नाउ यू हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द बीन्स एंड पुट देम इन डिफरेंट पोर्शंस। उन्हें आप ये टास्क दें कि आपने जो है ना बीन्स, रेड बीन्स को एक पोर्शन में करना है, चिक बीन्स को एक जगह करना है, किडनी बीन्स को एक तरफ करना है। तो जब बच्चा ये करेगा तो एक तो वो इतनी इंटरेस्ट लेता है और दूसरा ये कि वो फोकस्ड होगा। तो इस तरह भी उनका जो टाइम ड्यूरेशन है ना, उनकी कंसंट्रेशन का जो टाइम है वो बढ़ेगा। इस तरह बच्चा जो है ना ये एक्टिविटी बार बार करवाने से क्या होगा कि जैसे ही उसका फोकस जो है वो स्ट्रांग होना शुरू होगा तो वो खुद जो भी टास्क उसको घर में मिलता है या उसको स्कूल में मिलता है उसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ कर सके।
ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं और ये तमाम आइडियाज़ हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने बच्चों के कंसंट्रेशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं, उनके फोकस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि वो अपने स्कूल में और अपने घर में दिए गए हर टास्क को टाइम पे करें और अच्छे तरीके से करें। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा जो है उसका हर चीज़ का एक टाइम फिक्स करें। जैसे बच्चे को बता दें कि ये आपका रीडिंग टाइम है, ये आपका ड्राइंग टाइम है, ये आपका प्ले टाइम है। जब आपने उनका टाइम टेबल सेट किया हुआ होगा, तो बच्चे को भी पता होगा कि इस टाइम पे मेरे पेरेंट्स या मेरी टीचर या मेरे घर वाले जो हैं मुझसे ये काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसे पता होगा कि इस वक्त मेरा रीडिंग का टाइम है, तो मुझे एनी हाउ अपने लिए रीडिंग के लिए जाना है, मुझे रीडिंग के लिए बैठना है। उसकी इंटरेस्ट तो बहुत डेवलप होगी। एक तो बच्चा डिसिप्लिन होगा और दूसरा जो है ना, उसे ये चीज़ समझ आ जाती है कि मेरी जो है ना, हर चीज़ को करने का एक वक्त मुकर्रर है और मुझे हर चीज़ को, हर काम को अपने टाइम पे करना है। और इस तरह करने से सबसे अच्छी हैबिट जो है वो तो डिसिप्लिन की होती है, डेवलप होती है। दूसरा जो है ना, आपको खुद बच्चे के पीछे नहीं लगना पड़ता। जैसे अक्सर माएँ जो है वो कंप्लेन करती हैं कि मैं सारा दिन बच्चों से कहती रहती हूँ ये काम करें, वो बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे इग्नोर करते हैं। लेकिन जब उन्हें ऑलरेडी अपने टास्क का और अपने टाइम टेबल का पता होगा कि हमें किस टाइम पे क्या काम करना है, तो वो जो है ना, वो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा बार-बार। वो खुद ब खुद इतना ज़्यादा रूटीन में आ जाएँगे कि वो हर चीज़ खुद अपने टाइम पे करेंगे। उन्हें पता होगा ये हमारा सोने का टाइम है, ये हमारा गेम्स का टाइम है, ये हमारा स्टडी का टाइम है, ये हमारा ड्राइंग का टाइम है। इनकी इंटरेस्ट की जो चीज़ें उनके भी टाइम जो है ना वो फिक्स करें। इस तरीके से बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उसके कंसंट्रेशन को डेवलप करने में और बच्चे के फोकस को जो है ना मज़ीद जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर। ये थी वो तमाम एक्टिविटीज़ जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे के कंसंट्रेशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं और बच्चे का फोकस जो है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों ये जितनी भी आइडियाज़ और जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर आप लोग इनको अप्लाई करते हैं तो क्या इनसे आपको फ़ायदा होता है और किस हद तक आपके बच्चों में इम्प्रूवमेंट आई है। हमें बहुत खुशी होगी ये जानकर कि अगर हमारे बताए हुए आइडियाज़ से और मेरे बताए हुए टेक्निक से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि मैंने जितने भी टेक्निक्स और आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं वो आप ज़रूर अप्लाई करेंगे और आपके बच्चों में बहुत ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।